नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप न्यूज। सीएम नायब सैनी द्वारा कांग्रेस को बूढ़ी बताए जाने पर प्रदेश की पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल ने अपने जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बूढ़ी बताने वाले यह जान ले कि कांग्रेस पर पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन वह यह जरूर कहना चाहेंगे कि यही पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी भाजपा को अच्छी तरह से इलाज करने वाली है। आधी भाजपा कांग्रेस में आ चुकी है। भुक्कल मंगलवार को अपने वेस्ट क्षेत्र के गांव बिरोहड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी। यहां उनका ग्रामीणों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गांव के मुख्य मार्ग से बाकायदा जेसीबी से फूल बरसाकर एक विशाल काफिले के साथ गीता भुक्कल का चुनावी सभा स्थल तक लाया गया। यहां ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद गीता भुक्कल ने मीडिया से बातचीत की। यहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी नहीं है बल्कि तरक्की की राह पर है। इस बीच चुनाव के बाद भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर को इसीलिए हटाया गया क्योंकि उनके खिलाफ प्रदेश भर में विरोध था, लेकिन उन्हीं की राह पर अब सीएम नायब सैनी चल रहे हैं। वह भी कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने की बात कहते हैं, लेकिन इस चुनाव में चूड़ी किसकी टाइट हो गई यह भी सभी को पता है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर ओलंपिक पदक विजेता के गाँव को आदर्श गाँव बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिरोहड़ गाँव भी उसी में से एक है, कारण कि इसी गाँव के बेटे अमन सहरावत ने ओलंपिक में पदक जीता है। उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 दिनों के भीतर आने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने साथ गारंटी लॉन्च कर चुकी है। उन्हें घोषणा पत्र भी जल्द ही आने वाला है। देखिए, बिरोड़ बारा ने और विशेष तौर से बिरोड़ गांव ने आज हमारी जो चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत हम गांव बिरोड़ में आए। मैं धन्यवाद करती हूं बिरोड़ बारा की सारी सरदारी का, गांव बिरोड़ का, सभी सम्मानित साथियों का जिन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया है। और मेरे को अपनी जिम्मेवारी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि जो स्वागत किया है इसका मतलब हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम हमारे झज्जर का पूर्ण तरह से विकास करने का काम करेंगे और बिरोड़ गांव को पूरा आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। इसी गांव से हम, और आपने कहा कि जिसमें खिलाड़ी होंगे उसको आदर्श गांव बनाए। हमने हमारे घोषणा पत्र में भी, ये वैसे तो लॉन्च होगा, पर हमने घोषणा की थी हमारे ओलंपिक में जो मेडल लेकर हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके गांव को हम लोग जो है आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। अमन सहरावत जो है हमारे गांव बिरोड़ से हैं, जहां सभी ने उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया था। साथ ही साथ में हमने कहा है कि बिरोड़ गांव को हम आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। नायब सिंह सैनी का बयान आया है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराया जाए, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। कल क्या बहुत पुरानी ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पार्टी है जिनकी शहादत से देश में आज़ादी मिली है, तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे महान नेता हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और इलाज तो हम बीजेपी का ऐसा बांधेंगे, याद रखेंगे। बीजेपी ने जो हमारे प्रदेश के साथ जो किया है, बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, बेटी को बचाने में नंबर 1 और बेटियों के साथ यौन और अपराध में नंबर 1, क्राइम बढ़ रहा है, हमारा युवा पलायन कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने की बात की जा रही है। नायब सिंह सैनी जी थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको शिष्टाचार रखना चाहिए। कांग्रेस बूढ़ी नहीं, कांग्रेस तो लगातार तरक्की की राह पर, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमने आज़ादी को दिलवाने का काम किया है। हम इसी संघर्ष में लगातार चलते रहेंगे और हरियाणा को पूरे देश भर में नंबर 1 का राज्य बनाने का काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि हमें जिसको चाहे हम अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, जिसको चाहे हम पार्टी से उससे किनारा कर लेते हैं। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जी ठीक कह रहे हैं, जिसको चाहे। आधी से ज़्यादा बीजेपी तो हमारे साथ आ चुकी है और बहुत सारे लोग हैं लगातार। हमारी बहन कांता जी हैं, पूर्व में मंत्री, बीजेपी में थी, आज हमारे में शामिल हुई। 2019 में डॉक्टर राकेश जी ने चुनाव लड़ा था, वो कांग्रेस में शामिल हुए। साधुराम झामरी जी हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए। रमेश जी गए थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पूरे हरियाणा में 50 से ज़्यादा तो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। बीजेपी ने, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, यही कारण था उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। क्योंकि जेजेपी के साथ तो इन्होंने केवल भ्रष्टाचार, राजनीतिक लाभ के लिए जो है पोस्ट इलेक्शन अलायंस करने का काम किया था और उसके बाद सारा मंत्रिमंडल बदल दिया। पूरी बीजेपी के खिलाफ देयर इज एंटी इनकम्बेंसी, बुरी तरह से बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। लोगों ने मन बनाया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, उनके कहने से अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है और पूरे हरियाणा में जो हवा चल रही है,
आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम हमारे झज्जर का और पूरे प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। घोषणा पत्र आने वाला है। जी किस तरह देखिए, हमारा घोषणा पत्र 1-2 दिन में ही आ जाएगा, उसकी लॉन्चिंग होगी। इससे पहले हमारी 7 गारंटीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की हैं और हम ये जो 7 वायदे पक्के इरादे, हाथ बदलेगा हालात, आ रही है कांग्रेस, इस तरह के जो नारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, हमारी जो गारंटी है वो गारंटी है। बीजेपी से पूछिए, किसी नेता से पूछ लेना कोई आए तो कि आपके पिछले घोषणा पत्र में क्या क्या था। उन्होंने तो घोषणा पत्र खोल के भी नहीं देखा। जेजेपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक सेट किया था, अनिल विज को उसका अध्यक्ष बनाया था, कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी जो भी घोषणाएं हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है वही घोषणा करनी है जो आपको पूरी करनी है। हमारी जो 7 गारंटी, चाहे बुजुर्गों को लेकर है, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर है, हर उस गारंटी को पहली कलम से कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के कोई बात नहीं, कोई भी राजनीतिक जल चुनाव के दौरान जब मैदान में आता है, सभी को अपना अपना अधिकार है अपनी चुनावी लड़ाई लड़ने का, अपने मुद्दों के साथ आने। कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है, मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। नहीं है इस तरह के रूमर एक सेट क्या कुमारी शैलजा जी केवल दलित हैं? वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमारी पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अभी सम्मानित हमारी पार्टी की वो सांसद हैं, हमारी बहुत बड़ी नेता हैं। क्या मैं सिर्फ कहूं कि मैं गीता बुक्कल केवल मात्र एक दलित हूं? मैं यहाँ की विधायक भी हूँ, मंत्री भी रही हूँ। इसी प्रकार से कुमारी शैलजा जी का हमारी पार्टी में बहुत बड़ा एक मान सम्मान है। बीजेपी की तो आदत खराब है धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोलने की, और उसी के तहत वो इस तरह का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या सुनीता दुग्गल जी एक दलित नहीं थी जिन्होंने भारी मार्जिन से जिसको बीजेपी की टिकट दी है उसको उन्होंने 3.5 लाख वोटों से हराने का काम किया था? उन्होंने उसी की टिकट काट दी। क्या इनके जो दलित मंत्री थे उनकी बीजेपी ने टिकट नहीं काटी? बीजेपी अपने कैडर के दलितों को संभाले, कांग्रेस की वो चिंता ना करें। कुमारी शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता हैं। सांसद भाई हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है वो हमारी बहन है। बीजेपी को इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनके पूरे मान सम्मान की पूरा ध्यान है। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज से हैं, हमारे स्टेट के जो अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज से हैं। बीजेपी ने तो दलितों के साथ अन्याय करने के अलावा कुछ कार्य किए नहीं हैं।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा टॉप न्यूज।